नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा हमारा जो फोर्थ पेपर है, इसके अंतर्गत हम जो हमारी इकाई है भाषा का विकास, उसकी चर्चा कर रहे थे। जो इकाई 2 है, इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत। बालक में जो भाषा का विकास होता है तो उसके अंतर्गत किन सिद्धांतों के नियमों को अपनाते हुए चलना चाहिए, क्योंकि बालक है उसमें विभिन्न प्रकार के विकासों की संभावना रहती है। मतलब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं उसमें, तो उसी के अंतर्गत एक भाषा भी है, भाषा का भी विकास होता है। तो इन उसके अंतर्गत किन किन नियमों की पालना करनी होती है। एक के बाद हमने रुचि के सिद्धांत की हम लोगों ने बात कर चुके हैं। अब आगे के जो सिद्धांत उसकी बात हम करेंगे। सरल से कठिन की ओर सिद्धांत। दूसरा है सरल से कठिन की और सिद्धांत। टॉपिक से समझ में आ रहा है कि बच्चों को जब भाषाई ज्ञान प्रदान किया जाए, मौखिक या लिखित, तब उनके अंतर्गत उसे जो भी चीज़ सिखाई जाए तो पहले सरल सिखाई जाए, फिर उसे कठिन की ओर ले जाया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे भाषाई शिक्षण में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को सरल तथ्यों का ज्ञान सबसे पहले कराया जाए, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास एवं भाषाई तत्वों के ज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। अगर विद्यार्थियों को पहले ही कठिन चीज़ों का ज्ञान करवा दिया जाएगा या फिर कठिन चीज़ों की ओर ले जाया जाएगा तो बालक है वो थोड़ा कतराएंगे या उनके अंदर झिझक रहेगी, उनके अंदर भय रहेगा कि हम लोग इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। कठिन से सिखाना, पहले हम लोग जो बात करते हैं तो विद्यार्थियों को छोटी छोटी शब्दों को बोलना सिखाते हैं, फिर लिखना सिखाते हैं, अक्षर वर्णमाला को ज्ञान देते हैं। तो वही बात है कि जो भाषाई ज्ञान जब कौशल का विद्यार्थियों के अंतर्गत जो भाषा के कौशल का विकास किया जा रहा है तो वहाँ पर भी उन्हें सरल से कठिन की ओर ले जाया जाना चाहिए। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य मतलब जो सामान्य या व्यवहारिक ज्ञान है पहले प्रदान करते हुए फिर उन्हें विशिष्टता की ओर ले जाया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे इस सिद्धांत के अंतर्गत छात्रों को उन भाषाई तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है जो कि सामान्य रूप से परिवेश में पाए जाते हैं, सामान्य रूप से परिवेश में पाए जाते हैं तथा उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके बाद
इसके बाद भाषाई व्याकरण के विशिष्ट भाषाई व्याकरण के विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के लिए सामान्य तथ्यों के ज्ञान की आवश्यकता होती है उनको छात्र पहले ही सीख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कक्षा में भाषा की बात कर रहे थे, तब बात की थी कि जो अध्यापक है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। वहाँ पर विद्यार्थी प्रारंभ में तो अपनी जो भाषा है, जो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग जो करते हैं, उनका प्रयोग करते थे, लेकिन अध्यापक है उन्हीं भाषा में उनके उत्तरों को स्वीकार करते थे, उनकी वार्तालाप को स्वीकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उनके अंतर्गत विकास करता था और उनके अंदर सुधार भी करता था। तो वही चीज़ है कि पहले उनको सरल रूप जो सिखाया जाता है, फिर वो विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत व्याकरणिक कोटि या मानकीकृत रूप को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। भाषा सिखानी है तो जो मानकीकृत है, बोलने में जो मानक निर्धारित किए गए हैं भाषा के, उन्हीं मानकों के आधार पर उन्हें भाषा सिखाई जाती है। तो पहले से अगर उन्हें व्याकरणिक दृष्टि से या विशिष्ट प्रकार से सिखाया जाएगा तो विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई आएगी। हो सकता है वो अपने जो विकास है, उनका जो विकास का क्रम है वही रुक जाए, क्योंकि वो जो चीज़ हमें कठिन लगती है उन्हें सीखना पसंद नहीं करती या फिर उनमें रुचि जागृत नहीं होती। इसी कारण पहले सामान्य चीज़ों को या सामान्य तथ्यों को उनसे अवगत करवाया जाता है और उसके बाद विशिष्ट की ओर उन्हें ले जाया जाता है। फिर है सामाजिकता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है चौथा है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बालकों में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उनके भाषाई विकास की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण बालक अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों का श्रवण करता है। इन सामाजिक कार्यों में जब वो भाग लेता है, इन गतिविधियों में जब भाग लेता है, तो विभिन्न प्रकार से अपने जो विचार होते हैं उनको वो व्यक्त करता है और व्यक्त करने से उसके सामने बहुत से ऐसे विचार आते हैं जहाँ पर उसे अपने आप में सुधार करना होता है, उन चीज़ों को अपनाता है। तो बहुत सारी चीज़ सामाजिक कार्यक्रमों में अगर भाग लेगा बालक तो दिखती बात है उसका जो भाषाई विकास है वो तीव्र गति से। समाज में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो वक्ता आते हैं वो अपनी बात को कहते हैं, समाज से जुड़े हुए
हुए जो संदर्भ में जो बात की जाती है, तो यहाँ पर बालक देखकर अनुकरण करके ही सीखता है। तो वहाँ पर जो रूप उन्हें देखने को मिलता है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उससे भी उनके भाषाई विकास की संभावना रहती है। इसके अलावा इसी में यह विचार मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार बालकों के भाषाई कौशलों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है तथा सामाजिक कार्यक्रमों में बालक की रुचि का होना उसके भाषाई ज्ञान अर्जन का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाते हुए, क्योंकि अब इन चीज़ों के लिए उसके अंदर भाषाई कौशल का विकास हो और सामाजिकता को वो अपनाए, तो अध्यापक है, क्योंकि कक्षा में अगर जब विद्यार्थी इन बातों को सुनता है तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और फिर वो आगे बढ़ता है इन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के। ठीक है, तो अध्यापक है वो अपने शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों से इस तरह की बातचीत करे, कक्षा का माहौल इस प्रकार का बनाए जिससे कि जो विद्यार्थी है वो मोटिवेट हो और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो आगे बढ़कर भाग ले, जिससे कि उनके भाषाई ज्ञान का अर्जन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा विकास के कुछ सिद्धांतों की आज हम लोगों ने बात करी। उसी को आप अपने उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिख कर लाएंगे। गृह कार्य, भाषा विकास के सिद्धांतों को समझाइए। ठीक है, अब जो मैंने चार सिद्धांत आपको बता दिए, एक कल बताया था और आज 3 बताए, उन्हीं सिद्धांतों को आप यहाँ पर समझाते हुए उत्तर के रूप में लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलते तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।